अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पर्ल्स फ्रॉम द कुरान में मैं आज 23वां पारा पढ़ूंगी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बंदा मोमिन जान खतरे में डालकर ईमान लाने की दावत देता है, शहादत पाकर जन्नत में दाखिल हो तो भी कौम की खैर ख्वाही करने वाला होता है। और ये सूरत यासीन में उस नौजवान का वाक़या है जो कि एक कौम के पास 3 रसूल आए थे एक के बाद एक, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो उनकी कौम के एक आदमी ने आके उनको इस बात से डराया कि वो रसूलों की बात माने, क्योंकि वो अल्लाह के बारे में उनको डरा रहे हैं। तो कौम ने उस आदमी को भी मार दिया। तो मरने के बाद भी जब ये है कि वो शहादत पाने के बाद भी जब वो जन्नत में दाखिल हुआ तो उसकी कौम की खैर ख्वाही की कि या लईता कौमी या लमूना बिमा गफ़र अली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन, के काश मेरी कौम को पता चल जाता कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया है। और उसके बाद जोड़े, अल्लाह ने हर चीज़ जोड़े में बनाई है जो बकाए नस्ल के लिए ज़रूरी है, ख्वाह दरख्त हो, इंसान हो या कोई और चीज़। अकेली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है जिसका कोई जोड़ा नहीं, वो वहदहू ला शरीक अल्लाह है। सूरज और चाँद अपने अपने मदार में मखसूस रफ्तार से तैर रहे हैं, इसलिए रात और दिन मुकर्रर वक्त पर आते हैं। रहमत इलाही, अल्लाह की रहमत ही हादसात से बचाती है, ख्वाह खुशकी हो या समुंदर या फ़िज़ा। और अल्लाह का फरिश्ता तैयार हालत में आके अर्श की तरफ लगाए सूर फूंकने में मुंतज़िर के लिए मुंतज़िर है। जैसे ही फूंका जाएगा तो सब कब्रों से निकल कर रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अलल्लाहि तवक्कलना। हस्बे ख्वाहिश जन्नत वो जगह है जहाँ हर ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ मिलेगी और रब रहीम की तरफ से सलाम भी होगा। और अपने आज़ा की गवाही कुफ़र करने वालों के हाथ पाँव इनके बुरे अमाल की गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। सफ़ बंदी फ़रिश्तों के सफ़ है, नमाज बाजमात में अगली सफ़ों को पूरा करना और मिलकर खड़े होना फ़रिश्तों के फ़रिश्तों की तरह सफ़ बनाना है। सफ़ बनाना नमाज का हिस्सा है और उसकी खूबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा की सफ़े सीधी किया करते थे। मालूम रिस्क मुखलिस बंदों के लिए नेमतों वाली जन्नत में जाना बूझा रिस्क होगा। अजीम कामयाबी अजाब से बच जाना ही बड़ी कामयाबी है। ऐसी कामयाबी के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि अगर जहन्नम से होते हुए जन्नत में जाएं तो वो तो बड़ी कामयाबी नहीं, असल कामयाबी वो है कि जहन्नम से बच के जन्नत में चला जाए। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल कर दें। ज़क्कूम जहन्नुम की तह से निकलने वाला इंतहाई कड़वा दरख्त है, अहले जहन्नुम का खाना होगा। मोमिन और मुखलिस बंदे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, इसहाक, इस्माइल, मूसा, हारून अलैहिस्सलाम, ईसा, लूत, यूनुस अलैहिस्सलाम मुखलिस और मोमिन थे, इसलिए इनके ज़िक्र खैर बाकी रखा। रहमत के ख़जाने रब के अलावा किसी के पास नहीं, वो अज़ीज़ और वहाब है। अव्वाब बार बार अल्लाह ताला की तरफ लौटने वाले लोग होते हैं। और उनमें सबसे पहले नाम दाऊद अलैहिस्सलाम का, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, तीनों अव्वाब यानी कि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, बहुत रुजू करने वाले थे। और उसके बाद दो नबियों का वाक़या पेश आते ही दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ तो इस्तिग़फ़ार करते हुए झुक गए। किसी गलती को देखकर अपनी गलती का इदराक करके इस्लाह कर लेना हालात और वाक़यात से मिलने वाली रहनुमाई है। और बुल खैर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब की याद के लिए अमाल से मोहब्बत की। घोड़ों का ज़िक्र था यहाँ पर, और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़िब करने वाले काम करें। और सब्र का बदला, अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे और ऐसी बीमारी स्किन की उनको हो गई थी जो कोई पार्ट नहीं था जो बचा था बीमारी से, सब छोड़ दिया, सब्र किया तो अल्लाह ने हर चीज़ पहले से बेहतर अता की। चुने हुए बंदे इब्राहीम, इसहाक, याकूब, इस्माइल, अलियसा, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम सब चुने हुए बंदे थे। आखिरत की याद की वजह से अल्लाह ने इन्हें मुमताज़ मुकाम दिया। दुनिया में इनके लिए ज़िक्र खैर और आखिरत में जन्नत अदन। इखलास, अल्लाह की इबादत इखलास नियत के साथ करनी है। अल्लाह का तकर्रुब और इससे दुआ करने के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। औलिया को अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया समझना एक बातिल अक़ीदा है जिसकी कोई दलील नहीं है। फ़र्क मकाम, रात की घड़ियों में सजदा और क़याम करने और रहमत की उम्मीद रखने वाले का मुकाम इससे अलग होगा जो वक्ती मुसीबत के तहत अल्लाह को पुकार कर फिर भूल जाता है। असल खसारा गलत काम करके ख़ुद को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डालना है। खुशखबरी, तागूत की बंदगी से बचने वाले और कुरान सुनकर अमल करने वाले ही हिदायत पर हैं और अक्लमंद हैं। अहसनुल हदीस, कुरान बेहतरीन बात है जिसके मज़ामीन मिलते जुलते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। मिसाल, बहुत से मालिकों को खुश करना आसान है या एक मालिक को? अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ एक ही रब को राज़ी करना है। आइए इखलास के साथ एहसन अमल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आमीन। तो ये हो गया जी 23वां पारा। कल 24वां पारा पढ़ेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।